नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कंचनपुर में निर्मला हत्या घटना प्रदर्शन उग्र रूप लेलक। भीमदत्त नगर पालिका में कर्फ्यू। विभिन्न मांग रखत कांग्रेस जनकपुर नगर समिति से उपमहानगर पालिका में ज्ञापन पत्र पेश। ज्ञापन पत्र देवा क्रम में घमसा घमसी किस बेर तनाव की अवस्था। टीकापुर घटना के विषय में सरकार के फिर दबाव देना शुरू। यथार्थ जांच कर थरवट संघर्ष समिति की मांग। प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे समसामयिक विषय में सरकार से जवाब मांगल गई। वही किसानक समस्या समाधान नहीं किने उपराग। आज संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश में ओम प्रकाश मिश्र के नाम सिफारिश। आप समाचार विस्तार से। 13 वर्ष की निर्मला पंत की हत्या घटना में पुलिस अनुसंधान ऊपर प्रश्न उठबैत शुरू भेल आंदोलन उग्र बनला के बाद कंचनपुरक भीमदत्त नगरपालिका में कर्फ्यू लगावा पड़ल है। जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर, पूर्व में भासी पुल, पश्चिम में शिव मंदिर, निंगला उच्च मावी, शिव विकास केंद्र सहित लगपास के क्षेत्र में आई सांझ में 5 बजे से काल 5 बजे धरि कर्फ्यू लगाउने छ। आंदोलन उग्र रूप लेला के बाद स्थिति के नियंत्रण में लेब पुलिस गोली चलाउने छल। गोली लाग 2 गोटे गंभीर घायल भेल छ। हत्याक अभियोग में निर्दोष के पकड़ल गेल कहैत कंचनपुर में भेल प्रदर्शन के क्रम में पुलिस संग झड़प भेल छै। प्रदर्शन के क्रम में भेल पुलिस संगे के झड़प में और कुछ लोग घायल भेल छै। बीतल साउन 11 गते कंचनपुर के निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेला के बाद पकड़ल गेल व्यक्ति निर्दोष भेल कहैत स्थानीयवासी 4 दिन से आंदोलन करैत आबि रहल छै। एहि बीच गृह मंत्रालय कंचनपुर के प्रमुख जिलाधिकारी परिवर्तन केलक छै। प्रमुख जिलाधिकारी कुमार बहादुर खड़गा के फिरता बजाल गेल छै। मंत्रालय कंचनपुर के प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्ली राज बिष्ट के समेत सरवा केलक छै। एहि बीच सरकार निर्मला हत्या के अनुसंधान कर सहसचिव हरिप्रसाद मैलाली के संयोजकत्व में उच्च स्तरीय जांच समिति समेत गठन केलक छै। नेपाली कांग्रेस आज विभिन्न मांग राख मेयरलाल किशोर शाह के ज्ञापन पत्र बुझबैत काल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय किछ बेर तनावग्रस्त बनल छल। नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति सभापति मनोज कुमार शाह नेतृत्वक नेता तथा कार्यकर्ता टोली मेयर शाह के ज्ञापन पत्र बुझेबा क्रम में उपमहानगरपालिका कार्य क्षेत्र किछ बेर तनावग्रस्त बनल छल। सभापति शाह ज्ञापन बुझा चुकला के बाद कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता उपमहानगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार भ रहल कहैत मेयर शाह समक्ष आक्रोश व्यक्त केने छलनि। फिर 5 वर्ष आगे ये तो माने कोनो पार्टी के नहीं बनल छे। नहीं नेपाली कांग्रेस के वो स्वतंत्र आगे बनल छे आगे वो कहते वही बन लिए और कर्मचारी सब 2 बार 3 बार चुगुना आहा बढ़ लिए आगे आहा कते खली निकली से आहा कहियो ना आगे कांग्रेस की तलके निकल आहा इस वर्ष में की खली नहीं खलिए ऊपर जवाब आ दियो आहा के 85 लाख के बॉल खत्म करिए। चलो इनका पला 85 लाख के बॉल खर्चा भेल छे। सब पैसा कत दिलिया के अपना भगिना के काम दिली के काम दिली ओकर जवाब आ दियो। 1.5 करोड़ आई कांग्रेस की तलके छोड़ ना आगे 1.5 करोड़ के वार्ड नंबर 13 में प्रत्येक पोल में कोनो एनजीओ से बॉल लागल रहे चुनाव से पहले, लेकिन प्रत्येक बॉल के खर्चो कहाँ दे दिली, प्रत्येक बॉल के बिल पेश भेले। वार्ड नंबर 13 के बात कर रहल छी। चुनाव से पहले प्रत्येक पोल में बॉल लागल रहे कोनो एनजीओ से, लेकिन ओकर बिल अहाँ लगन पेश भेले सबके फरचोट कर देली। अहाँ कते बड़का भ्रष्टाचार कत से भेले। विभिन्न विषय उठान क मेयर शाह संगे जवाब मांग करैत हल्ला कर लगला के बाद किछ बेर दू पक्ष बीच घमसा घमसी भेल छल।
नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम नगर कार्य समिति छबुदाक माग राइक मेयरचा के ज्ञापन पत्र बुझाउने छल। कांग्रेस कर वृद्धि अविलंब फिर्ता क्याल जबाक चाहिए। सड़क विस्तार के क्रम में घर सब तोड़ आ बनाव लागल खर्च के क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 वर्षक लेल घर तथा संपत्ति घर मिन्हा क्याल जबाक चाहिए। लैंडफिल साइट के निर्माण क्याल जबाक चाहिए। मनमानी भर्ना भेल कर्मचारी हटाल जबाक चाहिए। बाहर के चक्रपथ निर्माण सुचारू क्याल जबाक चाहिए लगायत के माग रखलकै छ। कांग्रेस के ज्ञापन पत्र बुझैत मेयर शाह माग पूरा करबाक आश्वासन देने छलैथ। कांग्रेस 7 दिन भीतर माग सब कार्यान्वयन नै भेला पर चरणबद्ध आन्दोलन करबाक चेतावनी समेत देलकै छ। धनुषा ट्राफिक पुलिस कार्यालय विभिन्न अभियान सब शुरू कयलकै छ। आई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत नगर एरिया में छोड़ल गेल मालजाल नियंत्रण का ट्राफिक व्यवस्थापन में सहज बनेबाक उद्देश्य से भादो 4 आ 5 गते चलाओल गेल अभियान में 45 टा मालजाल नियंत्रण में लग उपमहानगरपालिका के कांजी हाउस में राखल गेल बताओल गेल छै। संगे जनकपुर धामक भमरपुरा चौक से लगपास के सड़क सब में अतिक्रमण क राखल गेल विभिन्न सामग्री आ छजरी सब हटेबाक अभियान से आइए से शुरू कयल गेल छै। पछिल्का समय सड़क पर मालजाल के आतंक बढ़ला के बाद जनकपुर उपमहानगरपालिका जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के समन्वय में नियंत्रण अभियान शुरू कर रहल छै। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार मिलकर आगा बढ़ला पर निरक्षरता समाप्त कयल जा सकबाक धारणा रखने छ। जनकपुर में आज जय गोविंद शाह अध्ययन केंद्र कैने विद्यार्थी भर्ना तथा साक्षरता अभिवृद्धि कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल देशक साक्षरता दर वृद्धि में तीनों तह के सरकारक दायित्व रहल कहित स्थानीय तह और जिम्मेवार बन परबाक धारणा रखने छलैन। वो विद्यालय बाहर बाल बच्चा सब नहीं रहल बात के प्रत्याभूति स्थानीय तहे से कराल जेबाक में धारणा रखलैन। मेरो यो जनकपुरमा यो तेस्रो कार्यक्रम हो। पहिले म एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीकै उपस्थितिमा एउटा छलफल गऱ्यौँ। दोस्रो हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीजीको उपस्थितिमा हामीले यसबारेमा छलफल गऱ्यौँ र यो तेस्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँहरूसँग पटक पटक पनि यो भेटघाट भइरहेको छ। यो मिथिलाको भूमि जनकपुर याज्ञवल्क्यको ठाउँ एउटा समयमा आफै चाहिँ एउटा ज्ञान र विज्ञानको एउटा चाहिँ विकास भएको ठाउँ। अहिले हामीले वास्तवमा चाहिँ हामी साक्षर छैनौँ, हाम्रा केटाकेटीहरू स्कुलमा आइराखेका छन् भन्दै हिँड्नुपर्ने जो परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो परिस्थितिलाई हामी सबैले बुझेर वास्तवमा यसको सही ढङ्गले हामीले समाधान गर्नुपर्ने दिशामा जानुपर्नेछ। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मंत्री पोखरेल विद्यालय के राजनीति करवाला अखाड़ा के रूप में प्रयोग नहीं कर शिक्षक सबके चेतावनी दिलन। वो विद्यालय कक्षा कोठली में विद्यार्थी के कोना गुणस्तरीय शिक्षा देल जाय सकबाक बात में ध्यान देव समेत शिक्षक सबके आग्रह करें। तर तपाईको पहिलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको आफ्नो स्कुल बदल्नु। तपाईले बढी भन्दा बढी आफ्नो समय विद्यार्थीहरूलाई दिनु हो। तपाईको कक्षा कोठाको रूपान्तरणमा देखिनु पर्यो, बच्चाहरूको रूपान्तरणमा देखा पर्नु पर्यो। विगतमा नेपालको निरङ्कुशताको बेलामा हामीले ती सङ्घ संस्थाहरूलाई परिवर्तनमा सहयोग गरिदिनुहोस् भन्यो भने तपाईँले यो प्रक्रियामा आउनुभयो। अब 7 दशक लगाएर शान्तिपूर्ण र सत्य सङ्घर्ष गरेर हामीले हाम्रो संविधान लिएर आएको छौँ। यो संविधानमा पनि कम आफ्ना विमतिहरू छन्, तर हामी यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै यतिखेर माथिदेखि तलसम्म पुरै निर्वाचित सरकारहरूको वरिपरि अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी सबैको, त्यो राजपाको होस्, त्यो फोरमको होस्, त्यो नेकपाको होस्, नेपाली काङ्ग्रेस, हामी सबैको कुरा यतिखेर शिक्षामा परिवर्तन, क्रान्ति, सुधारको आवश्यकता छ र त्यसको नेतृत्व शिक्षकहरूले गरिदिनुपर्छ। त्यो शिक्षकहरूले राजनीति र ट्रेड युनियनको नाउँमा कुराकानी गरेर रूपान्तरण हुँदैन। यतिखेर कक्षा कोठामा मन्त्री पोखरेल गुणस्तरीय शिक्षा ग्यारेन्टी के लेल एन आना लागल सेहो जानकारी देने छलैथ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सांसद रामचंद्र मंडल, जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, जय गोविंद शाह अध्ययन केंद्र पदाधिकारी लगायत सबके सहभागिता छलैन। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ अंचल शाखा जनकपुरधाम नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव के सम्मान केलकै छ। जनकपुर में आइ भेल कार्यक्रम में संघक वर्तमान कार्य समिति पूर्व अध्यक्ष लोकैन आ पदाधिकारी सभक सहभागिता में मंत्री डाक्टर यादव के सम्मान कयल गेल छलैन।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका प्रमोद कुमार अग्रवाल तथा पूर्व अध्यक्ष एवं जनकपुर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बजरंग प्रसाद शाह औषधि व्यवसायी सभक समस्या आ चुनौती के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलैन। यूरोप बजेते कते नीक होते पर कैपिटा इनकम हमर यूरो में रहते कि नेपाल के 10 से 15 लाख रुपया साल के होते बड़ा खुशी लगे छै। वही कल्पना केना नीक छै, लेकिन केना इम्प्लीमेंट होते व्यवहारिक पक्ष केना होते एहि में ध्यान आकर्षण करावा चाहै छी। एहि प्रांगण में एहि सभा कक्ष में एकटा पूर्व अध्यक्ष के हैसियत से, जनकपुर नगर पालिका के एकटा पूर्व मेयर के हैसियत से, जनकपुर धाम के जनता के जनप्रतिनिधि की हैसियत से शो उनका दे छै। हम उनका सम्मान कर रहे छी, उनका स्वागत कर रहे छी। मैं पूरा देश में हम जनकपुर धाम के प्रदेश नंबर 2 के मात्र बात नहीं कर छिए। एते ज्यादा बड़का जे समस्या किछ वर्ष में बढ़ गेलै या जे जेकरा समाधान करना बहुत आवश्यक छै। आ मंत्री महोदय जी से बहुत आशा छै औषधि व्यवसायी के, औषधि व्यापारी के, कि ई सब समस्या के जे यदि समाधान हेतै तो व्यवसाय में सेहो बढ़िया हेतै, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेहो बढ़िया हेतै। व्यवसायी सभा का बात सुनला के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर यादव सरकारक दिस से समस्या आ चुनौती सबक समाधान करैत जेबाक धारणा रखने छलैन। पंचायती से नियम बनबै छै, ओहि हिसाब से जे विभिन्न किस्म के करप्शन के जगह जब तक टाइट न करके तो टाइट के नाम पे विभिन्न किस्म के समस्या सब राज्य में केकरो जेल बंद करके रख देल किसी और नहीं देखल गेल छै। दवाई दुकान चलबे करै छै। अब हमरा सबके पुनर्विचार करे के जरूरी है। कलाकि तब प्रदेश के भी अपन अधिकार है। प्रदेश अपन किस्म के यूनिवर्सिटी खोल सके छै। ई औषधि व्यवस्थापन केना कर दे। अभी इंडिया में अपने के प्रत्येक प्रदेश के अपन किस्म के छै व्यवस्थापन। एहिमे केंद्र के कार्यक्रम हम सब सीमित करे चाहते हैं। मंत्री यादव जनकपुर में बीमार अथवा उपभोक्ता सब दवाई खरीद करबाक समय बहुते ठका रहल उपराग सब आबि रहल बात के समेत प्राथमिकता में राखब आ समस्या समाधान करब धारणा रखले छलैन। थरहट संघर्ष समिति टीकापुर घटना के यथार्थ जांच कर सरकार के फिर से दबाव दिलक अछि। टीकापुर घटना के तेसर बरखक संदर्भ में आई काठमांडू में कार्यक्रम का थरहट संघर्ष समिति के संयोजक रुकमणि चौधरी टीकापुर घटना के यथार्थ जांच कर सरकार के फिर से दबाव दिलेने छै। वो टीकापुर घटना के अभियोग में बंदी जीवन बिताब रहल 26 बंदी सबके तत्काल रिहा कर सेहो सरकार संग मांग केलनि छै। पूर्व सांसद समेत रहल चौधरी सरकार टीकापुर घटना के पीड़ित के न्याय देव नहीं चाहने कहित आक्रोश सेहो व्यक्त केने छले। वो टीकापुर घटना के पीड़ित के राहत के व्यवस्था कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण गराउने छले। टीकापुरमा भएको घटना बारे के भनेपछि जिज्ञासा छैन। बन्दीहरू अहिले जेल बन्दीहरू बिताइराख्नु भएको छ र अहिले फरार लिस्टहरूमा भएको अवस्थाहरूमा छ। हामीहरूले उहाँहरूको छिटो भन्दा छिटो रिहाईको माग गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकारसँग यो विषयमा थरुहट र थारुहान संयुक्त संघर्ष समितिले पटक पटक वार्ता संवाद गर्यो। अन्तमा आएर जुन एउटा नेपालमा कम्युनिस्टको तानाशाही एउटा सरकार बनेको छ, यो सरकारले झन् थारूहरूको माग मुद्दामा सुन्न त परै जाओस्, यसको विषयमा उच्चारण गर्न पनि चाहदैन भन्ने अवस्थामा पुगेको हो। जानकारी गराउनुहुन्छ होला। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा सांसद हरिराम चौधरी टीकापुर घटना के अपराधीकरण नहीं कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैन। वो टीकापुर घटना में निर्दोष नागरिक के यातना देबाक काम अंत क ई घटना के यथार्थ जांच कर सरकार के सहयोग कर सेहो संबंधित पक्ष संग आग्रह केने छलैन। एउटा राजनीतिक एउटा आन्दोलन हैन, त्यहाँ के मान्छेहरू अथवा प्रहरी लगायत केही निर्दोष चाहिँ बच्चाको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ निधन हुन पुग्यो त्यो ठाउँमा, निश्चित रूपमा आन्दोलनमा घटनाहरू हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यो घटना असाध्यै दुःखदायी छ। त्यो घटनालाई हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन र यस्तो प्रकारको घटनाको विरोध पनि हामीले गर्नुपर्छ र जसरी चाहिँ त्यो आन्दोलनको क्रममा जुन घटना घट्न गयो, त्यो घटनालाई हामीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा अधिकारको एउटा चाहिँ आफ्नो पहिचान र आफ्नो अधिकारको बहस गर्ने क्रममा यस्ता दुर्घटनाबाट चाहिँ हामी सजग हुँदै खास गरेर चाहिँ यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्मीहरूले चाहिँ विशेष ढङ्गले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही साथीहरूलाई त्यसैले
2072 साल भादो 7 गते टिकापुर में भेल हिंसात्मक झड़प में एक बालक आ एसएसपी सहित 8 गोटे सुरक्षाकर्मी के हत्या भेल छल। ओहि घटनाक मुख्य योजनाकारक आरोप लगाओल गेल सांसद रेशम चौधरी सहित 26 गोटे एखन जेल में अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे समसामयिक विषय में सरकार से जवाब मांगल गेल। ओहि किसान के समस्या समाधान नहीं के उपराग सरकार लुइर ढंग से पूर्ण जनशक्ति के मात्रे वैदेशिक रोजगारी में भेजबाक अनिवार्य व्यवस्था कर लागल। आ संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश में ओम प्रकाश मिश्रक नाव सिफारिश। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आप बने बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बलात्कार आ हत्या जेहन जघन्य अपराध में संलग्न दोषी के सरकार संरक्षण देबाक काज केने कहित आलोचना कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा उसका विसारक शून्य समय में बजैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद लोकनि कंचनपुर के निर्मला पंत के बलात्कार आ हत्या में संलग्न मुख्य अभियुक्त के बचाक दोषी कहित दोसर व्यक्ति ठार करबाक काज केने आरोप लगौलनि अछि। सांसद मीना पांडे निर्मला पंत के हत्या में संलग्न अभियुक्त के बचेबाक प्रयास भ रहल कहित बलात्कार आ हत्या जेहन जघन्य अपराध के राजनीतिकरण नहीं कर निष्पक्ष जांच कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद रामेश्वर राय यादव किसान ऊख के भुगतानी एखनो पाबन नहीं सकल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। किसान के तीरक करीब 9 अरब रुपया बाँकी रहल आ एहि विषय में बेर बेर ध्यान आकर्षण करौलो पर मंत्री जवाब नहीं देने कहित हो आक्रोश व्यक्त कयलनि। नियमावली संसद में उठल प्रश्न के 5 दिन भीतर संबंधित मंत्री से जवाब देबा के व्यवस्था भेलो पर जवाब नहीं आयल कहित फिर से सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सर्लाही के ऊख के सुपर जोन बनेबाक विषय में सेहो जानकारी माग केने छल। सांसद लोकनि विभिन्न समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा उसका विसारक विशेष समय में सांसद लोकनि क्षेत्रगत विषय के सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। विशेष कऽ देशभर बढ़ैत गेल हत्या हिंसा बलात्कार हत्या लगायत घटना में संलग्न अभियुक्त के कड़ा कार्यवाही का शांति सुरक्षा आ सुव्यवस्था कायम कराब सांसद सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। तहिना लगातार वर्षा संगे देशक विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ि आ भूस्खलन में पड़ि कऽ घायल भेल सबके इलाज आ जान गमौनिहार सबके राहत आ घरविहीन भेल सबके पुनर्वास के व्यवस्था कर सरकारक ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। सांसद दीपक प्रकाश भट्ट कंचनपुर के निर्मला पंत बलात्कार आ हत्या घटनाक सत्य तथ्य बाहर आन माग केने छलनि। 10, 20, 30 मात्रै होइन 100 को संख्यामा पनि हामीले बढेको देखिरहेका छौँ। यो घटनाक्रमलाई जसरी सडकबाटै फलानु बलात्कारी हो, कुनै दिन त्यहाँ निर्वाचित मेयरको सम्बन्धमा फलानु बलात्कारी हो, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख वा उपप्रमुख बलात्कारी हो देखि लिएर जोसुकैलाई पनि सडकबाट आन्दोलनमा गएर दोषी करार दिने र अभियुक्तको भइरहेको जुन विधि विज्ञानबाट भइरहेको जुन अनुसन्धान हो त्यसको प्रक्रिया हो त्यसलाई नपर्किने खालको चाहिँ वातावरण बनेको छ। त्यसका लागि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद सूर्य पाठक संहिताक प्रभावकारी कार्यान्वयन विदेश नीति तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में से उपलब्धिमूलक काज भेल कहित सरकार के बचाव कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध आ संहिता विरोधी भ्रम फैलेबाक काज केने दावी केने छलनि। सांसद सुजाता कोइराला प्रतिपक्षी दल 2/3 के सरकारक सफलता देख चाहने कहित सहमतिक संग आगा बढ़ सुझाव देने छलनि। देशक राजनीतिक अस्थिरता के समाप्त क विकासक लेल उठाओल गेल सकारात्मक कदम में कांग्रेस सदैव साथ देबाक उसब धारणा रखने छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रे से सरकार अन्य प्रशासकीय अदालत विधेयक 2075 के विरोध भेल अछि। नेकपा राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिराड़ी सरकार अन्य प्रशासकीय अदालत विधेयक सरकार के नियंत्रण में अदालत हेबाक उद्देश्य से आनल गेल कहित विरोध जनौने छलनि। वो उच्च अदालत काज नहीं पौने समय अलगे प्रशासकीय अदालत के आवश्यकता नहीं रहबाक तर्क समेत रखलनि। सरकार मनोमानी करने व्यक्ति प्रशासकीय अदालत में रहबाक व्यवस्था विधेयक में कयल गेल अछि। विधेयक ई प्रावधान स्वतंत्र न्यायपालिका के मान्यता विपरीत रहल सांसद बिराड़ी के दावी छल। संघीय संसद विधायन व्यवस्थापन समिति में ई विधेयक ऊपर दफावार परामर्श में भाग लेत सांसद बिराड़ी सरकारक निर्णय उल्टेबाक अधिकार रखने अदालत के
न्यायाधीश के नियुक्ति सरकारी से क्याल जेबाक व्यवस्था मान्य नहीं हेबाक से हो स्पष्ट केने छन्। अदालतका न्यायाधीशहरू काम नपाएर बस्नु भएको छ, अधिकांश उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू। त्यसकारणले राज्यको खर्च पनि कट्टा हुने अथवा कम हुने, उच्च अदालतका न्यायाधीशले हेरेको कुरामा सबै मान्छेलाई विश्वास पनि लाग्ने र न्याय विचार में राजपा नेपालक राष्ट्रिय सभाक सदस्य बिरखेश चंद्र लाल सरकारक नियंत्रण में रहबाक किसिम के प्रशासकीय अदालत स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी दिलन। वो स्वतंत्र अदालत के मान्यता नहीं पाउने प्रशासकीय अदालत के कर्मचारी सब सेहो स्वीकार नहीं करबाक तर्क रखलन। स्थापित हुन्छ भने कार्य हुन सक्छ होइन, त्यसको कम्पोजिसन नै संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको यदि हुन्छ भनेदेखि यसले कर्मचारीको भलो गर्नुपर्ने होला, कायम राखेर त्यो भएर अहिले यति निर्णय गरेको नि भएको कर्मचारीको सरुवा बढुवा दिवाली काट्दै हिसार में समितिक सदस्य सब प्रशासकीय अदालत देश का आर्थिक बोझ हेबाक तर्क समेत रखने छन्। सत्तारूढ़ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल राज्य से उद्योगी व्यवसायी सबके ठकने जका व्यवहार नहीं क्याल जेबाक चाहे बतौलने छ। अध्यक्ष दाहाल आर्थिक समृद्धि की परिकल्पना के पूरा कर उद्योगी व्यवसायी सबके प्रोत्साहित करत अगाडि बढ़बाक आवश्यक वातावरण बनाबसे हो सरकारक ध्यान आकर्षण करलन। अध्यक्ष दाहाल कर नुकावाला गतिविधि में संलग्न नहीं होबसे हो उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो राज्य से उत्पादन बढ़ाकर रोजगारी के अवसर सृजना करित उद्योगी व्यवसायी सब संगे सहकार्य कर आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छन्। हेर्ने चलन रहँदासम्म व्यवसायीहरू जहिले पनि असुरक्षित महसुस गर्ने र अनि व्यवसाय नफस्टाउने र उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टिको हाम्रो परिकल्पना, हाम्रो सपना अधुरै रहने खतरा भइ नै राख्छ भने साथसाथै व्यवसाय गर्नेहरूले पनि फेरि के गर्ने गरेका छन्, कुनै न कुनै रूपले कर कसरी छल्न सकिएला, राज्यलाई कसरी छल्न सकिएला भन्ने मानसिकताको विकास पनि विगतदेखि हुँदै आएको छ। किनकि राज्य अलि नियन्त्रणकारी, राज्य अलि दमनकारी भयो भने स्वभावैले अर्को पक्ष त्यहाँबाट फुत्किन चाहन्छ। कारण पहिलो जिम्मेवारी राज्यकै हुन आउँछ, पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हुन आउँछ। जबसम्म सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्ने, आफ्नो ऐन कानुनहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्ने काम गर्दैन, तबसम्म अरूले पनि सुरक्षित ठान्ने वातावरण बन्दैन। राजेन्द्र मल्लज्यू, अतिथि श्री अध्यक्ष दाहाल राज्य से उद्योगी व्यवसायी सबके देखेबाक नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण नेपाल में विकास दिश के यात्रा तीव्रता पाव नहीं सकल स्पष्ट करने छन्। अध्यक्ष दाहाल वैदेशिक लगानी आना से हो राज्य से नियन्त्रणकारी नहीं भ सहजकर्ता भूमिका निर्वाह के आलजेबाक चाहिए धारणा रखने छन्। सरकार उपभोक्ता के समस्या देबवाला के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलकै छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव उपभोक्ता के समस्या देबवाला के कार्यवाही करित बजार अनुगमन काज के तीव्रता देल जेबाक धारणा रखलेने छ। वो उपभोक्ता के समस्या देबवाला के कड़ा कार्यवाही करबाक लेल उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक 2075 संसद में पेश कयल गेल सेहो जानकारी दिलन। काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का मंत्री यादव दशैं दियाबाती जेहन पाबनि एला से सरकार बाजार अनुगमन के काम के अभियान के रूप में आगाड़ी बढ़ाने कहित ओहिमे साथ देव संचारकर्मी सब संगे आग्रह केने छलनि। वो बाजार अनुगमन के काम के परिणाममुखी बनाव अपना गृह आ कृषि मंत्रालय संग आवश्यक समन्वय कर रहल जानकारी दिलन। त्यो खुला उद्योग सामने हामी जब बजार अनुगमनमा गयौँ, अनुगमन गरेर आएपछि तपाईको रिजल्ट निकाल्न नसक्ने स्थिति देखा पर्यो। बजार अनुगमन त भइराखेकै छ, तर जुन प्रकारको रिजल्टहरू आउनुपर्ने हो, जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्ने अवस्था नभएपछि हामी कहाँ हाम्रो कमजोरी छ भन्दाखेरि हामी मन्त्रालयभित्र बहस गर्न थाल्यौँ, छलफल गर्न थाल्यौँ। अब यहाँमै समस्या रहेछ भनेर हामीले त्यो बुझेपछि र अहिले संविधानले नै मतलब उपभोक्ताको हक चाहिँ मतलब बहाली गर्नु, त्यो अनुसारको ऐन कानुन बनाउनु भनेर हाम्रो धारा 44 मा उल्लेख भएकोले हामी चाहिँ त्यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ। अब दशैं आइसक्यो, तिहार आउँछ हैन, यही बीचमा तपाईको धेरै गडबडहरू हुन्छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ प्रचारात्मक सँगै चाहिँ क्रियात्मक पनि हाम्रो जान्छ। बजारमा मन्त्रालय वीरगञ्ज स्थित प्रायाब्टिक उद्योग गुणस्तर
हीन खायवाला तेल उत्पादन केने पाओल गेलाका बाद कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कयल गेल स्पष्ट केलक अछि। मंत्री यादव निरीक्षण केने ई उद्योग में उत्पादित सनफ्लावर तेल, बटमासक तेल आ सूर्यमुखी तेल में अखाद्य वस्तु भेटलाक बाद सरकार कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने धारणा राख्लैन। मंत्री यादव कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार भीतर के अवैध गतिविधि नियंत्रण के लेल जांच के काम शुरू कयल गेल समेत जानकारी रखने छलैन। मुलुकी अपराध ऐन संहिता उपभोक्ता के कोनो बहाना से ठकवाला के दंड सजाय के व्यवस्था केने अछि। अखाद्य वस्तु बिक्री, मिसावट, कृत्रिम अभाव सृजना सहितक काज करवाला के EN 5 वर्ष धरि के कैद सहितक व्यवस्था समेत केने अछि। एक रिपोर्ट। अपना सब कोनो ने कोनो वस्तु हरेक दिन उपभोग करते रहे छी। अपना सब हरेक दिन खाद्य पदार्थ सहितक उपभोग्य सामान किन बाजार आ दुकान में पहुँचे छी। कतेको जागरूक उपभोक्ता सब सामानक गुणस्तर, वजन, बनल मिति आ प्रयोग करबाक लेल अयोग्य हो वाला मिति मोल सहित में ध्यान द क सामान खरीद करे छै। मुदा कतेको उपभोक्ता व्यापारी आ दुकानदार प्रति विश्वास क सामानक मापदंड पर ध्यान नहीं द खरीद क ले छै। एहन अवस्था में किछ व्यापारी आ दुकानदार ग्राहक के ठक में सेहो पाछा नहीं पड़े छै। अखाद्य वस्तु आ गुणस्तरहीन वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर सेहो असर पड़ते रहे छै। एना क उपभोक्ता के ठक वाला पर अंकुश लगेबाक हेतु मुलुकी अपराध ऐन संहिता में दंड सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। की छै ऐन में? मुलुकी अपराध ऐन संहिता के दफा 107 के 1 में लिखल छै, केओ सर्वसाधारण से खाय वाला, पिय वाला आ सेवन कर वाला पदार्थ में खाय, पिय आ सेवन नहीं कर वाला कोनो हानिकारक पदार्थ वा खाय, पिय वा सेवन कर सक वाला कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट क उत्पादन कर, बिक्री वितरण कर वा म्याद कटल वा मिसावट भेल खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण कर वा निर्धारित स्तर से न्यून स्तरक खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण कर वा पैठारी कर वा बिक्री वितरणक लेल नहीं राखबाक चाही कहि क कहल गेल छै। मिसावट केनिहार के 5 वर्ष कैद। यह दफा के उपदफा 2 में एना क मिसावट आ कम गुणस्तरक सामान बेचला पर कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन किसिमक कसूर करवाला आ करावला व्यक्ति के 5 वर्ष धरिक कैद आ 50,000 रुपया धरिक जरिमाना हेबाक ऐन में व्यवस्था कयल गेल छै। तैना मुलुकी अपराध ऐन संहिता के दफा 108 में खराब खाद्य पदार्थ के नीक कहि क बेच, अखाद्य पदार्थ के उच्च गुणस्तर के कहि क बेच निषेध कयल गेल छै। ऐन में लिखल छै, केओ कोनो एक खाद्य पदार्थ के दोसर खाद्य पदार्थ छै कहि क वा न्यून गुणस्तरक खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ के उच्च गुणस्तर के खाद्य पदार्थ छै कहि क झूठ बाइज क वा कोनो उच्च गुणस्तर के खाद्य पदार्थ में निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट क बिक्री वितरण नहीं करबाक चाही कहि क कहने छै। गुणस्तरहीन के गुणस्तरीय कहि क बेचला पर 5 वर्ष जेल। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ के गुणस्तरीय कहि क बेचय वाला के सजायक व्यवस्था ऐन से कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन कसूर करय वाला वा कराव वाला व्यक्ति के 5 वर्ष धरि कैद वा 50,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू सजाय हैत कहि क व्यवस्था कयल गेल छै। मुलुकी अपराध ऐन संहिता खाद्य पदार्थ वाहक और सामानक संबंध में सेहो गुणस्तर घटा क वा मिसावट क बेच में प्रतिबंध लगौने छै। ऐनक दफा 109 के 1 में लिखल छै, कोनो खाद्य पदार्थ बाहेक कमसल वस्तु के नीक वस्तु कहि क वा एक वस्तु के दोसर वस्तु छै कहि क झूठ बाइज क वा कोनो वस्तु में ओहि वस्तु के गुणस्तर घटबैत मिसावट क बिक्री कर वा कोनो वस्तु में रहल लेबल बदल वा म्याद कटल वस्तु बिक्री नहीं कयल जेबाक चाही कहि क कहल गेल छै। गुणस्तर घटा क बेचला पर 3 वर्ष कैद। एना क गुणस्तर घटा क खराब के नीमन कहि क वा मिलावट क कोनो वस्तु बेचला पर ऐन कार्रवाई के व्यवस्था कयने छै। ऐनक दफा 109 में लिखल छै,
कसूर करवाला वा करावला व्यक्ति के 3 वर्ष धरि कैद वा 30,000 रुपया धरि जरिवाना वा दुनू सजाय हैत कहि कऽ आइन में व्यवस्था कयल गेल छै। कृत्रिम अभाव के निहार के 5 वर्ष कैद। गुणस्तरहीन सामान बेचनिहार के संगे सामान भइयो का बाजार में अभाव सृजना के निहार, बाजार में अभाव करबाक उद्देश्य ल जमा के निहार आ जमा कैल सामान से अनुचित नाफा लेनिहार के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। आइनक दफा 110 में केओ कोनो उपभोग्य वस्तु के बाजार में कृत्रिम अभाव खड़ा कर ओहन वस्तु के मोल वृद्धि कर वा ओहन वस्तु अधिक मोल में बिक्री कर वा कराब वा ओहन वस्तु के बिक्री से अनुचित नाफा लेबाक उद्देश्य से ओहन वस्तु बिक्री वितरण नहीं क ढेरियाब वा संचित क राख वा जमाखोरी नहीं करबाक चाही कहल गेल छै। इहे दफा के उपदफा 2 में कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार कसूर करवाला वा करावला व्यक्ति के 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिवाना के व्यवस्था कयल गेल छै। नेपालक संविधान 2072 उपभोक्ता के अधिकार के मौलिक हक में समावेश कयने छै। संविधानक धारा 44 में उपभोक्ता के हक अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त करबाक हक हेबाक कहल गेल छै। ओना उपभोक्ता के हक हित संरक्षणक लेल पहिनहु आइन कानून बनल छल, मुदा व्यवहार में कार्यान्वयन नहीं भेला सँ उपभोक्ता ठकय बाध्य बनैत आयल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। सरकार लुइर ढंग से पूर्ण जनशक्ति के मात्र वैदेशिक रोजगारी में भेजल जेबाक रणनीति बनौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सेवा सुविधा वृद्धि कर सेहो सरकार लुइर ढंग से पूर्ण जनशक्ति के मात्र वैदेशिक रोजगार में भेजबाक अनिवार्य व्यवस्था कर लागल जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैसार में ओ वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला मजदूर के लुइर ढंग सीख सरकार आवश्यक संरचना निर्माण के काम में तीव्रता देने से हो स्पष्ट केने छै। मंत्री बिष्ट सरकार वैदेशिक रोजगार के प्रवर्धन नहीं करबाक नीति लेने से हो स्पष्ट केने छै। नेपाल में 110टा देश के वैदेशिक रोजगार में जाए वाला खुला सब केने छै। संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश में ओम प्रकाश मिश्र के नाम सिफारिश केलक अछि। संवैधानिक परिषदक औजका बैसार सर्वोच्च अदालतक कायम प्रधान न्यायाधीश मिश्र के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करबाक निर्णय केलक अछि। सर्वोच्च अदालत के कायम प्रधान न्यायाधीश मिश्र के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करबाक सर्वसम्मत निर्णय कयल गेल परिषदक सदस्य एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल जानकारी देलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित दीपक राज जोशी के संसदीय सुनवाई विशेष समिति अस्वीकृत केलाक बाद संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश मिश्र के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश केलक अछि। सिफारिश के संसदीय सुनवाई विशेष समिति अनुमोदन केला पर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मिश्र के प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। प्रतिनिधि सभा कानून तथा न्याय मानवाधिकार समिति कार्यविधिक मस्यौदा तैयार कर उपसमिति गठन केलक अछि। समितिक आई सिंहदरबार में बैसल बैसार समितिक अपन कार्यविधि के मस्यौदा तैयार कर कृष्ण भक्त पोखरेल, पदम नारायण चौधरी आ शशि श्रेष्ठ रहल 3 सदस्यीय उपसमिति गठन केने अछि। उपसमिति के 5 दिन भीतर कार्यविधि के मस्यौदा तैयार कर समिति में पेश करबाक कार्यदेश देल गेल अछि। समितिक सदस्य एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ कानून निर्माण के काज के तीव्रता देल जेबाक भेला सँ समिति सर कार्यविधि बनाब में विलम्ब नहीं कयल जेबाक चाही में जोर देने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कंचनपुर में निर्मला हत्या घटना प्रदर्शन उग्र रूप लेलक, भीमदत्त नगरपालिका में कर्फ्यू। विभिन्न मांग रखैत कांग्रेस जनकपुर नगर समिति से उपमहानगरपालिका में ज्ञापन पत्र पेश, ज्ञापन पत्र देबाक क्रम में घमसा घमसी किछु बेर तनावक अवस्था। टीकापुर घटना के विषय में सरकार के फेर से दबाव देनाई काज शुरू, यथार्थ जांच कर थरुहट संघर्ष समितिक मांग। प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे समसामयिक विषय में सरकार से जवाब मांगल गेल, मुख्य किसानक समस्या समाधान नहीं केने उपराग। आज संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश में ओम प्रकाश मिश्रक नाम सिफारिश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।